हेलो गाइस। राधे राधे। आज संडे हो गया। अब फ्री, दीपावली से फ्री हो गए आप। स्टडी आज ही से शुरू करते हैं, शाम से ही। टाइम को वेस्ट नहीं करें। हम बैठे हुए थे आज। हमारे जो क्लासमेट रही है बचपन के, सीताराम स्वरूप जी जाएंगे, उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर पर मोटिवेशनल के रूप में एक पोयम लिखी सर। गजब। और वो मोटिवेट ही कर रही थी सर, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रही है सर। जीवन में अनसक्सेस तो मिलती है, लेकिन अनसक्सेस में कुछ जो सक्सेस होने की जो क्वालिटी होती है वो छिपी रह जाती है सर, कम रह जाती है। तो अपन को अनसक्सेस में ही सक्सेसता छुपी हुई है सर। सक्सेस, असफलता में ही सफलता छुपी हुई है। तो स्टडी करना शुरू कर दीजिए। सर्दी का मौसम बढ़िया आ रहा है, लेकिन सोने का भी समय बढ़िया आ रहा है, नहीं है क्या? लेकिन उस मीठी नींद को थोड़ा दूर करना है अपन को। चाहे मोबाइल अलार्म हो, चाहे गार्जियंस पेरेंट्स से कहने कि हमको या तो सुबह जगाइए, शाम तक तो जगाने की जरूरत नहीं, खुद पढ़ लेंगे। अब आप डेली पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये आपके जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, 4 महीने इतने गजब के हैं आपके। पूरा साइलेंट वातावरण रहेगा सर, नहीं है? शोरगुल तो हो ही नहीं सकता है सर। गर्मी में होगा शोरगुल, तो अब नहीं होगा सर। और सुबह चल दीजिए, दिन छोटे रात बड़ी, और रात में ही स्टडी अच्छी, नहीं है सर? तो जो तो उस किसी ने ऑथर ने कहा है, एक कोटेशन या पोइट ने, कि साइलेंस इज गोल्डन, स्पीच इज सिल्वर। शांत कोई भी व्यक्ति हो, एज ए गोल्ड, नहीं है? बहुत से हम देखते हैं लोगों को ड्रेस में इतने अप टू डेट लगते हैं, वीआईपी पर्सन्स। हम पहचान नहीं सकते हैं कि वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, हम पहचान नहीं सकते हैं कि व्हाट इज द रियलिटी क्वालिटी, इसमें क्वालिटी क्या है। क्वालिटी जब पता पड़ेगा जब बोलने से पता पड़ जाएगा उसको, सामने वाले का, कि इसकी क्वालिटी कितनी है सर। फेस कट से, पहनने से पता नहीं पड़ेगा सामने वाले को। मैनर्स का बोलने से ही उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी सर। तो आप या तो टिल लेट नाइट, देर रात तक पढ़िए आप, या अर्ली मॉर्निंग सर। सुप्रभात का समय होता है सर, और ईश्वर का नाम लीजिए, पूजा पाठ भी कीजिए। 1 मिनट के लिए कीजिए, कोई न्यू थोड़ी कह रहे हैं आपके हम कि 2-2 घंटे ही लीजिए सर भजन की माला। फिर नहीं सर, आपकी एज नहीं है ये भजन की माला फेरने के लिए, नहीं है। और आपके पेरेंट्स भी आपसे इतना काम नहीं करवा रहे हैं, लेकिन आपको उस टाइम को पहचानना है सर। यदि ये टाइम आपका 10th का, फिर बता रहा हूं मैं आपको, यदि 10th का 12th का टाइम निकल गया तो वो नहीं आएगा सर। ये तो किसी ने कहा है सर, टाइम इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। जिसने समय खो दिया है, सब कुछ खो दिया है सर। समय को पहचान नहीं पाए,
अब दोषारोपण करते हैं कि हम तो घर वालों ने नहीं पढ़ाए, वहाँ भेज देते तो वहाँ हो जाता। नहीं, ये तो अपनी स्व विवेक इंटेलिजेंसी पर निर्भर करता है कि हाउ टू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, समस्या का समाधान कैसे होगा सर। ये आप पर डिपेंड करता है, आपके पेरेंट्स पर कोई जबरदस्ती नहीं है सर। ठीक है, पेरेंट्स क्या आपके पास हमेशा थोड़ी रहेंगे सर, उनके घर भी जिम्मेदारियां हैं। आपको ही फेस करना है प्रॉब्लम्सों का एंड सॉल्यूशन करना है आपको। मुझे बहुत अच्छा लगा सर अपने साइंस के टीचर श्री रामवीर जी चौधरी, और टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। हमारे साथ के तो बॉय थे, आपके तो गुरु रहेंगे। उन्होंने उनमें कभी भी प्राउड नहीं रहा सर। एज सिंपल पर्सन, कहते हैं ना, इनको लाइन बोलते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। नहीं सर, एक्यूरेट बात से तो होती है सर। अपने सेकंड नंबर के आते हैं सर इंग्लिश वाले। इन्होंने कोई फादर का फोर्स नहीं रहा है, इनको तो फ्रीडम कर दिया। नहीं, वो एक 10th में है कि बच्चे को स्वतंत्रता कब देनी चाहिए, और उसमें आंसर दे रखा है, और एक्यूरेट बात सही है, पेरेंट्स का भी थोड़ा ड्यूटी बन जाती है। व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग, जब बच्चा अंडरस्टैंडिंग कर जाए, इसे समझ जाए कि क्या सही है क्या गलत है, यदि ये समझ आता है तो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देनी चाहिए, जिम्मेदारी दे देनी चाहिए सर। छोटी छोटी, एकदम बड़ी लार्जेस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी से तो काम चलेगा नहीं सर, छोटी छोटी से आगे बड़ी उसको टैकल करता चले जाएगा, हैंडल। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, पढ़िए सर, तन मन से पढ़िए और अपनी एम को प्राप्त कीजिए। या अर्ली मॉर्निंग पढ़िए, ईश्वर का भजन बहुत जरूरी है सर। सिर्फ 2 अगरबत्ती जला दीजिए, हाथ जोड़ दीजिए या दिया बत्ती जला दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन अपनी हार्ड वर्किंग तो 99% करनी पड़ेगी सर। 1% है, जैसे अपनी सोशल सिस्टम होता है आपका, इनके जिस कल्चर है, सिविलाइजेशन है, इनको तो अपनाना ही पड़ेगा, जब ये आदि व्यक्ति सक्सेस हो सकता है, नहीं होगा सर। जैसे बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्यार करना, गुरुजनों का सम्मान करना, इन चीजों को मत भूलिए सर। सबसे मेन चीज आती है सर, पोलाइटनेस और बिहेवियर, सबसे बहुत सॉफ्टनेस होना चाहिए, सामने वाला भी झुक जाए सर। तो उन्होंने एक अभी बता रहे थे कल कि यार एक पोयम रची है, मैंने बहुत अच्छी बात है, सुना दो, पहले सुन लेते हैं। टॉप लगी सर, नहीं हमारे भी साइंस वाले भी सुनेंगे, उनसे भी तो कहेंगे अपन कि भाई सर जी, रामवीर जी, साइंस में तो प्रॉब्लम पोयम होती नहीं है, अपनी स्वरचित 2 लाइन, नहीं क्या देखिए। पर अब की बार जो उनका साइंस का वो रहेगा, मोटिवेशन रहेगा, स्पेशल रहेगा सर, मैं उनसे कह दूंगा सर जी से। और कि हाउ टू गेट हाई मार्क्स इन साइंस, ये टॉपिक रहेगा उनका, कि हमको साइंस के अंदर कितने उच्चतम अंक प्राप्त करने जाएं, और आगे चल के जैसे आपकी साइंस के वो टॉपर है सर, कि नीट, बीएससी नर्सिंग, इनमें हाईएस्ट गेट स्कोर रैंक कैसे प्राप्त की जाए सर। नहीं है सर, ये तो ये हो गया। दूसरा है सर, हमारी हम भी तो हैं, हम तो बोलते रहते हैं सर और बताते रहेंगे सर, कि अपन को जैसे अपन को बच्चे होशियार हैं सर, नहीं क्या, सबसे अपन तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी बता ही देते हैं सर, बुक्स भी बता देते हैं आपकी, एजे थॉमसन है आपकी, नहीं क्या, कुछ बिहार की हैं, कुछ दिल्ली की भी हैं,
लेकिन फॉरेन वाली ज़्यादा बुक सबसे ऑथेंटिक रहती हैं अपनी इंग्लिश की तो। और वो तो मोटिवेट करते रहेंगे सर, सितारा स्वरूप जी जाएंगे। बस इतना ही। राधे राधे। याद आती है मुझे एक कविता जो श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की है। मोटिवेशन के लिए पर्याप्त है कि हमें लगातार मेहनत करनी है, हमारी स्टडी को बीच में नहीं रोकना है। ईश्वर हमारा साथ जरूर देगा। जो ये जांच करता है, जो ईश्वर है, जो हमारा साथ तब देता है जब हम पूरी तरीके से, हमारी मेहनत पर्याप्त रंग लाती है। निरंतर प्रयासरत रहना है, कभी भी बीच में नहीं रुकना। हमारे जीवन बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी, हमारे स्टडी के बीच में बहुत सारे व्यवधान आएंगे, लेकिन उन सबको पार कर करके हमें निरंतर स्टडी पर ध्यान देना है, पढ़ाई करनी है। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। अपनी हड्डी की मसाल से हृदय चीरते तमका, सारी रात चले तुम दुख झेलते कुलिश निर्मम का। एक खे है शेष किसी विधि पार उसे कर जाओ, वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। आकर इतना पास फिरे वह सच्चा सूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वो फूल खिलाएगी ही, अंबर पर बन घन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। जय हिंद।